अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अजमईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीनमा यदउ लिरब्बिही क़ाल अल्लाहुम्मा अर्हम खुलफ़ाई। क़ालू व मन खुलफ़ाउका या रसूलल्लाह? क़ाल यअतूना मिन बादी व यरबूना अहादीसी व युअल्लिमूहन्नास। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन मुहतरम व सामईन मुकर्रम, माह रबीउस्सानी के आज 18 तारीख है। गुज़िश्ता जुमा 11 रबीउस्सानी थी। उसी मुनासिबत से 11वीं शरीफ की शरई हैसियत इस मौजू पर गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल किया गया। आज सरजमीन दक्कन की एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत, वली कामिल, आलिम रब्बानी, सूफी बेबदल, आशिक़ रसूलुल्लाह, मुहिब्बे हज़रत गौसे आज़म अबुल हसनात मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का यौम विसाल है। यानी आज मुहद्दिस दक्कन के उर्स का दिन है। तो उसी मुनासिबत से आज मुहद्दिस दक्कन की शख्सियत, आपकी खिदमात और कारनामों के मुतालिक मुख्तसर तौर पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि इस्लाम की और इस्लाम के अक़ायद व अमाल की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ फर्जंदान तौहीद को उम्मत के अमाल व इस्लाह के लिए रवाना फरमाता है। क्योंकि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला इस उम्मत में ऐसे उलमा, ऐसे फुज़ला और सूफिया कराम, औलिया कराम को मबूस फरमाता है, जो उम्मत में फैली हुई गुमराहियों और अमाल की खराबियों को दुरुस्त करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब की शख्सियत और आपकी ज़ाते करीमा है। मुहद्दिस दक्कन के जो इल्मी कारनामे हैं, रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत के जद्दे अमजद हज़रत सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह, वो मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके आदिल शाही दौर में महाराष्ट्र के एक सूबे नलदुर्ग में आप वतन उस शहर को बनाया। उस वक्त आदिल शाही हुकूमत दक्कन के इलाके पर चल रही थी। क्योंकि हिंदुस्तान पर जिस तरह मुख्तलिफ ममलकतों, मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमत की, उसी तरह दक्कन की सरजमीन पर आदिल शाही हुकूमत भी रही, आसिफ जाही हुकूमत भी रही और उसी तरह कुतुब शाही हुकूमत भी रही।
तो आसिफ जाही दौर में मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके आपके जद्दे अमजद नलदुर्ग शहर आए। उस वक्त के आदिल शाही हुक्मरान ने आपकी इल्मी अखलाकी बुजुर्गी को देखते हुए अंदरून खिले की जामा मस्जिद उसकी तौलियत और दीनी खिदमत आपकी सुपुर्द फरमा दी। जमाना गुजरता गया, जब आदिल शाही हुकूमत खत्म हुई, फिर दक्कन में आसिफ जाही दौर आया तो मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब के वालिद गिरामी हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह वहां से हिजरत करके शहर हैदराबाद तशरीफ लाए। आपका निकाह हुआ और यहीं पर आप फरोकश हो गए। हुसैन अलम के महल्ले हुसैन अलम में आपका अभी भी आबाई वतन है। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब के वालिद गिरामी सैयद, आपकी वालिदा भी सैयद नजीबुत तरफैन सैयद हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला है। हजरत गौसे आज़म जैसे नजीबुत तरफैन सैयद है, उसी तरह मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला भी नजीबुत तरफैन सैयद है। वालिद की तरफ से हुसैनी, वालिदा की तरफ से हसनी है। अल्लाह ताला ने आपको जो कमालात इल्मी और कमालात रूहानी अता फरमाई वो आप ही का हिस्सा था। अलगर्ज 1292 हिजरी 10 जिलहिज्जा बरोज जुमा फजर के वक्त आपकी पैदाइश शहर हैदराबाद में हुई। जिस वक्त हुज्जाज किराम मैदान अराफात से मीना के लिए रवाना हो रहे थे, उसी वक्त आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। हुस्न इत्तेफाक से उसी साल शहर हैदराबाद में 2 अजीब वाक़यात हुए, यूं समझिए कि तारीखी वाक़यात हुए। उनमें से एक हजरत ज़मा खान अलैहिर्रहमा को उन्हीं की मस्जिद में महदवियों ने शहीद कर दिया था। ये गुमराह अकायद के मुताल्लिक खूब लिखा करते थे। जिस तरह के गुमराह अकायद है, उनमें से एक गुमराह अकीदा इमाम महदी के आने का भी रखने वाले हैं। तो उनके रद में हजरत ज़मा खान शहीद अलैहिर्रहमा ने किताबें लिखी। उस खुसूमत से उन महदवियों ने आपकी मस्जिद में घुसकर आपको शहीद कर दिया। और उसी साल 1292 हिजरी में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाफिज इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी फजीलत जंग अलैहि रहमत व रिजवान ने जामिया निजामिया की तासीस, उसका संगे बुनियाद रखा। बचपन ही से मुहद्दिस दक्कन खेल कूद से दूर लिल्लाहियत और इल्म हासिल करने की जानिब राग़िब थे। आपकी पैदाइश से पहले आपकी वालिदा फरमाती हैं कि उनसे पहले एक साहिबजादे शीर खारी की उम्र में वफात पा गए थे। उनकी वालिदा को बहुत मलाल था। एक अल्लाह के वली मुलाकात हुई उनसे, रंजीदा देखकर फरमाया कि बेटी रंजीदा खातिर गमज़दा ना हो, अल्लाह ताला तुझे बेबदल आलिम दीन और सूफी कामिल अता फरमाने वाला है। उस खुशखबरी के चंद दिनों बाद हजरत अब्दुल्ला शाह साहब की विलादत हुई। आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम सैयद अब्दुल्ला शाह रखा। आपकी कुन्नियत अबुल हसनात और लक़ब मुहद्दिस दक्कन है। अलगर जैसे ही बड़े हुए बिस्मिल्लाह खानी, उस वक्त के वली कामिल सूफी बुजुर्ग ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाई और इल्मी शौक बचपन ही से था। दक्कन उस वक्त आसिफ जाही दौर का मरकज़े इल्म इरफान था। उन्हीं आसिफ जाही बादशाहों की कोशिशें काविशें हैं कि आज हैदराबाद दक्कन न सिर्फ इल्मी एतबार से आज जो टेक्नोलॉजी में आगे नजर आ रहा है, वो उन्हीं बुजुर्गों की डाली हुई बुनियादें हैं। मुहद्दिस दक्कन ने उस वक्त के जय्यद उलमाए कराम के पास इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ा, इल्म बलागत, इल्म मंतिक़, हर फन को आपने हासिल फरमाया। आप खुद बयान करते हैं कि मैं जब दौरान तालिब इल्मी में था, इब्तिदाई जमातों में हदीस की इब्तिदाई किताब मिशकातुल मसाबी पढ़ाई जाती है। मिशकातुल मसाबी ये हदीसों का वो ज़ख़ीरा है
जिसे फ़िक़्ह शाफ़िया के एतबार से तरतीब दिया गया है। शाफ़ी फ़िक़्ह के एतबार से जैसे नमाज सीने पर हाथ रखकर पढ़ा जाता है, आमीन बिल जहर, उसी मसलक के एतबार से उस किताब को तरतीब दिया गया। मुहद्दिस दकन फरमाते हैं कि तालिब इल्मी के दौर से मेरी ख्वाहिश होती कि काश फ़िक़्ह हनफी की भी कोई एक ऐसी किताब हो जो मिशकातुल मसाबी की तरह फ़िक़्ह हनफी के मसाइल अहादीस की रोशनी में पेश किए जाएं। ये मेरी ख्वाहिश होती। अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को आप ही के हाथ से मुकम्मल फरमाया। अलगर्ज, आप जब बड़े हुए, दीनदारी, अमानतदारी, इबादत, हुब्बे रसूल और खुसूसन हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत थी। उलूम ज़ाहिरी से फारिग होने के बाद उलूम बातिनिया की जानिब आपने रुख फरमाया। नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्ग हजरत सादुल्ला शाह साहब क़िबला, जिनका मज़ार शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में है, उनके खलीफा अव्वल बादशाह बुखारी हुसैनी से आपने इरादत को कायम फरमाया और उन्हीं से आपको खिलाफत से नवाजा गया। जब तक पीर व मुर्शिद बक़ैद हयात रहे, मुहद्दिस दक्कन ने किसी को अपने दस्त से मुरीद कराना गवारा नहीं फरमाया। आप किसी को मुरीद नहीं कराया करते थे। अलगर्ज, जब पीर व मुर्शिद का विसाल हुआ तो पीर व मुर्शिद ने अपना खिरका, अपने तबर्रुकात आपको अता फरमाए और इजाजत दे दी कि सिलसिले नक्शबंदिया व कादिरिया में दूसरों को आप बैत कराएं। मुजाहिदात का दौर शुरू हुआ। रात रात भर ऐसे मुजाहिदात के आपके मुरीदीन बयान करते हैं कि हजरत रात भर नमाज में कभी खड़े हो जाते। तिलावत कुरान का ऐसा शौक कि नमाज़े जुमा के लिए 9 से 10 बजे तक सुबह में मक्का मस्जिद पहुंच जाते। अभी मस्जिद में सफाई वगैरह का काम होता रहता, मक्का मस्जिद पहुंच जाते। नमाज जुमा तक अपनी जिक्र अज़कार तिलावत कुरान में मसरूफ रहते। सुबह नमाज फजर के बाद से 9 बजे तक मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपसे इक्तिसाब फैज़ के लिए आपकी मस्जिद जो हुसैनी अलम में है वहां पर आते, अपने अपने परेशानियां, मसाइल, मुसीबतें सुनाते। किसी को आप औराद वज़ाइफ तजवीज़ फरमाते, किसी के हक में दुआ करते और अक्सर अगर कोई दुआ के लिए कहता तो रब की बारगाह में इस तरह दुआ करते कि मौला, तेरा ये आजिज़ फ़कीर बंदा जिसे लोग अपना पीर कामिल समझ रहे हैं, दुआ के लिए कहा है, मौला मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, मुझे मायूस ना फरमा। आवाजारी, गिरियाजारी ऐसी कि जब हजरत बयान करते तो सख्त दिल लोग भी रोने पर मजबूर हो जाते, उनकी आंखें नम हो जाती, उनके दिल नरम हो जाते। अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा कि नरम गुफ्तगू। कभी आपने गुस्सा क्या चीज है लोगों के सामने जाहिर नहीं फरमाया। मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब की खासियत कि आप अपनी जात के लिए कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होते। हाँ, अलबत्ता इस्लाम के उसूल की खिलाफ वर्जी होती, अकायद अहले सुन्नत व जमात को पामाल किया जाता। बुजुर्गान दीन, सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार, अंबियाए कराम की शान में अगर कोई भी अदबियाँ करते तो जलाल में आ जाते और आप सख्त लहजा इस्तेमाल फरमाते, अक्सर खामोश रहा करते। 9 बजे के बाद जब घर जाते, नाश्ता करने भी नहीं पाते कि फिर वहां पर खवातीन का हुजूम लग जाता। नमाज ज़ोहर के बाद तलबा को तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह की किताबें असर तक पढ़ाया करते। फिर नमाज असर के लिए मस्जिद में आ जाते। नमाज असर से लेकर मगरिब तक तन्हा मुराक़बे में रहते, किसी को हजरत से मिलने की इजाज़त नहीं थी। नमाज असर के बाद से मगरिब तक मुराक़बे में रहते। नमाज मगरिब पढ़कर घर तशरीफ लाते, मुख्तसर अशाइया तनावुल फरमाते और अज़ला के दुनिया के कोने कोने से जो आपके मुरीदीन के खुतूत आते उनके जवाबात तहरीर फरमाते कि बाबा उनको जवाब लिखो, वो हमारे मुरीद हैं काफ़ी अरसे से, उनकी कुछ खबर खैर नहीं है, उन्हें ख़त लिखो, उनकी खैरत को दरियाफ्त करो। और उसी दरमियान में आप अक्सर मुजद्दिद अल्फ़सानी के मकतूबात शरीफ को समात फरमाते और मकतूबात हजरत गौसे आज़म को अपने मुरीदीन से समात फरमाते। आपका मामूल नमाज इशा आप सुन्नत रसूल के मुताबिक ताख़ीर से अदा फरमाते।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक मेरी उम्मत नमाज इशा में ताखीर करेगी और नमाज फजर में इसफार करेगी, खैर पर होगी, तो आज भी मुहद्दिस दक्कन की मस्जिद में नमाज इशा 10 बजे अदा की जाती है। तो नमाज इशा 10 बजे अदा फरमाते, सुन्नते और नवाफिल 12 बजे रात तक पढ़ते रहते, न जाने कब सोते कब उठते मालूम नहीं। 12 बजे घर जाने के बाद बस कुछ मुख्तसर तौर पर इस्तराहत फरमाते, फिर 2 बजे रात से नमाज तहज्जुद के लिए उठ जाते। नमाज फजर से कुछ पहले तक नमाज तहज्जुद, जिक्र अज़कार, तिलावत कुरान में मसरूफ रहते। जैसे ही अज़ान होती सुन्नत रसूल की तकमील के लिए कुछ देर लेट जाते ताकि नमाज फजर के लिए चुस्ती हो। जिंदगी में जब से बालिग हुए मुहद्दिस दक्कन की कोई नमाज फर्ज तो दूर की बात है, नवाफिल, मुस्तहबात, वाजिबात नहीं छूटे। और माह रमजान मुबारक में नमाज तरावी का ऐसा एहतमाम फरमाते कि कम से कम 2 कुरान समात फरमाते। अपने मुरीदीन मुतक़िदीन से भी कहते कि हम मुसलमान हैं, माह रमजान में कम से कम हर मुरीद नमाज तरावी में एक कुरान को जरूर सुने। और नमाज तरावी की रहमत में आलम आखिरी अय्याम में आपको चलना फिरना उठना बैठना दुश्वार हो गया था मर्ज की वजह से, लेकिन मुहद्दिस दक्कन के मुरीदीन फरमाते हैं कि जैसे ही नमाज का वक्त होता, अजान होती, आप उठकर खड़े हो जाते, 2 मुरीदीन के कंधे पर सहारा देते हुए मस्जिद तशरीफ लाते। आपका घर मस्जिद से कुछ दूर के फासले पर है, चाहते तो घर में भी पढ़ते, नहीं मस्जिद को लाया जाता। जब नमाज के लिए खड़े हो जाते तो फिर कहने वाले कहते कि ऐसे मालूम होता कि हज़रत तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, मुकम्मल सुन्नतों नवाफिल मुस्तहबात के साथ तवील नमाज अदा फरमाते। जब नमाज से सलाम फेर कर फारिग हो जाते फिर उनको उठाया जाता। ये रूहानी कैफियत मुहद्दिस दक्कन की और दूरअंदेशी करामात तो बेशुमार बयान करते हैं। आपके मुरीदीन का हल्का हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला हुआ है। उस वक्त आसिफ जाही दौर के बादशाह और हुज़रा भी आपके मुतक़िद थे। आपके एक मुतक़िद जिनका नाम हजरत यूसुफ आया है, नवाब यूसुफ यार जंग, हजरत से बड़ी मोहब्बत उल्फत थी। नमाज ईदैन मुहद्दिस दक्कन हमेशा ईदगाह जाकर अदा फरमाया करते थे। कभी मस्जिद में आपने नमाज ईद अदा नहीं फरमाई और नमाज जुमा मक्का मस्जिद जाकर अदा फरमाते, क्योंकि सुन्नत रसूल है कि शहर की बड़ी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की जाए और नमाज ईद पूरे गांव खरिये शहर के लोग एक बड़े खुले मैदान में अदा करें। तो नमाज ईद के लिए नवाब यूसुफ यार जंग की जानिब से कार आती, उनकी गाड़ी आती, हजरत को वो अपने साथ ईदगाह ले जाते, फिर वापस छोड़ कर जाते। तो एक मर्तबा यूं हुआ कि नवाब यूसुफ यार जंग हजरत की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे, हुजूर इस मर्तबा मैं ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहा हूँ, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ, शायद इस साल मैं आपके साथ नमाज ईद अदा ना कर सकूं, लेकिन हस्ब साबिक आपको ले जाने के लिए गाड़ी जरूर आ जाएंगी और मेरा इरादा है कि हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में भी जाऊँ। तो हजरत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मियाँ उस वक्त तक तुम मरहूम व मग़फ़ूर हो जाओगे। नवाब साहब को समझ में नहीं आया कि हजरत क्या फरमा रहे हैं। अब नवाब साहब हज के लिए निकले, उस वक्त तक प्लेन वगैरह का निजाम कायम हो चुका था, क्योंकि जितनी भी तरक्की दक्कन के इलाके में सबसे पहले हुई हिंदुस्तान के किसी मुकाम पर नहीं हुई। आला से आला गाड़ी दक्कन के इलाके में नजर आती, सफाई का नज़म, ड्रेनेज का नज़म, पानी का नज़म, ये सब दक्कन में आसिफ जाही दौर की देन है। इसे देखकर बाद में दूसरे शहरों में उसको रिवाज दिया गया। उनका प्लेन हैदराबाद से उड़ा, जाना जिद्दा था, इत्तेफाक से कुछ खराबी आ गई, नागहा बगदाद शरीफ में उस प्लेन को लैंड करना पड़ा। वहां पर एयरपोर्ट पर उतरे, अब यहाँ तक आ ही गए हैं, हजरत गौसे आजम की जियारत कर लेते हैं। नवाब यूसुफ यार जंग साहब का इरादा हुआ तो वहां की इंतजामिया ने कहा कि नहीं, आप एयरपोर्ट छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आसिफ जाही दौरे हुकूमत के वजीर थे, अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया तो इजाजत दी गई कि जल्द से जल्द जाएं और जियारत से फारिग होकर आ जाएं। वो जियारत के लिए गए, हजरत गौसे आजम महबूब सुबहानी की बारगाह में आए, बड़ी दिक्कत अंगेज तौर पर
काफी देर बैठे, ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मिजाज खराब हुआ, वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। इस मंजर को मुहद्दिस दक्कन की निगाहें देख रही थी। तभी तो आपने फरमाया, मियाँ तुम्हें सादत हज कहाँ नसीब होगी, तुम उस वक्त तक मरहूम व मग़फ़ूर हो जाओगे। और हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इतने मुहिब के आपसे वाबस्ता हर शख्स को हजरत गौसे आज़म की खदमों में पहुंचा देते। गोया कि आपने ये फरमाया, तुम मुझसे मोहब्बत और उल्फत रखते हो, लेकिन जो मेरा महबूब है उसके कदमों में मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। वहीं पर उनका इंतकाल हुआ और हजरत गौसे आज़म के पैंती आग भी नवाब यूसुफ यार जंग को दफन किया गया। ये मुहद्दिस दक्कन किस तरह की बेशुमार करामतें हैं। तो वली का काम सिर्फ करामत दिखाना नहीं है, वली करामत को मच्छर के पर के बराबर भी नहीं मानते। खुसूसन सिलसिले नक्शबंदिया में तो सिलसिले नक्शबंदिया का मतलब सुन्नत रसूल की पैरवी का दूसरा नाम नक्शबंदी सिलसिला है। जिक्र भी है तो जिक्र बिल खफी है। अलगर्ज मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा नमाजों की पाबंदी ऐसी, तिलावत कुरान, तहज्जुद, मखलूक खुदा की खिदमत और तालिबान इल्म दीन को बढ़ाने का ऐसा जज्बा, सुबह शाम बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में 2 या 3 घंटे आराम फरमाते, मुसलसल आप बेदार रहते। उसके बाद आपने मवाइज का सिलसिला शुरू फरमाया। मुरीदीन मुतक़ीदीन में आपका आवाज ऐसा रिक्कत अंगेज होता कि खुद भी रोते जाते, महफिल में बैठने वाला हर शख्स रोता, उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाते। हमेशा आखिरत की याद दिलाते कि बाबा ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, ये दुनिया फना होने वाली है। सुनो, उस एक के हो जाओ पूरी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हमेशा ये फरमाया करते। माह रमजान की इबादतें, रियाजतें, सदका व खैरात, इसके साथ साथ आपकी तसनीफात और तालीफात भी हैं। आपकी तसनीफात उर्दू जुबान में बहुत सारी हैं। मवाइज़ हसना 2 जिल्दों में है। मिलाद नामा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर एतराज हुआ कि सरकार कहाँ से नूर है, कैसी विलादत, कैसी शान। तो मुहद्दिस दक्कन ने पूरा मिलाद नामा सरकार के नूर की विलादत से लेकर 12 रबीउल अव्वल मक्का की सुबह की वादी तक आपने पहुंचा दिया मिलाद नामा लिखकर। यूसुफ नामा ये अहले तरीक़त के लिए गुलदस्ता मोहब्बत है। मेराज नामा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज जिस्मानी हुई उस पर एतराज किया जाने लगा। आपने मेराज नामा कुरान करीम हदीस मुबारका की रोशनी में लिखकर पूरे वाक़यात को, जन्नत दोज़ख के सरकार के मक्के से लेकर अर्श मुअल्ला तक जाके आने के जितने अहवाल है, सब चीजों को मिलाद नामे में बयान फरमा दिया। जो सुलूक के रास्ते तय करने वाले सालिकीन हैं, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके शयूख की रहनुमाई के लिए आपने सुलूक की मुजद्दिदिया आपने तालीफ फरमाई कि एक पीर की इताअत, इत्तिबा एक सालिक को कैसी जिंदगी गुजारनी है। इस तरह उर्दू में तो बेशुमार किताबें हैं, लेकिन मुहद्दिस दक्कन की जिंदगी का शाहकार 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ुजाजतुल मसाबे अहादीस का ज़ख़ीरा है। आपने मुहद्दिस दक्कन ने, अब्दुल्ला शाह साहब ने फ़िक़्ह हनफी के मसाइल के एतबार से अहादीस को 5 ज़ख़ीम जिल्दों में हजारों अहादीस को जमा किया। जब किताब आपकी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई, छपाने के लिए पैसे नहीं थे, क्या बुजुर्गों की जिंदगियां थी, हाथ से हर नुस्खे को लिखकर आपने तैयार किया। फ़िक़्ह हनफी पे इतराज होता है कि नाव के नीचे हाथ बांधना कहाँ है। मुहद्दिस दक्कन ने 25-25 अहादीस से साबित किया कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि नाव के नीचे हाथ बांधे। और इमाम साहब जब वलद्दालीन कहे, पूरी मस्जिद में आमीन जो गूंजती है, खिलाफ सुन्नत आपने साबित किया। गर्चे शाफई मसलक में हैं, जितने भी मुखल्लिदीन हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। इमाम शाफई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इन्होंने अहादीस पर रिसर्च किया है, फ़िक़्ह की रोशनी में अहादीस से मसाइल को निकाला है। ये सब हक पर हैं, लेकिन जो फ़िक़्ह को नहीं मानते, फ़क़ाहत को नहीं कबूल करते, सिर्फ ज़ाहिरी हदीस पर अमल करके अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, उन्हीं के मैदान में मुहद्दिस दक्कन ने उन्हें ऐसी मात दी कि आज भी गैर मुखल्लिदीन अहले हदीस की पुष्ट पर ज़ुजाजतुल मसाबी खंजर की तरह नजर आता है। मसलक हनफी के हर मसले को आपने हदीस मुबारका से ऐसे साबित फरमाया
किताब मुकम्मल हो गई, छपाने के लिए तैयार नहीं है, 3 साल का वक्त गुजर गया और आपकी जात से कभी गवारा नहीं कि किसी नवाब से कहें कि किताब को छपा दे। मुहद्दिस दक्कन इस बात को भी पसंद नहीं फरमाते। आपके एक मुरीद बयान करते हैं जो शहर वरंगल में रहा करते, बड़े मालदार ताजिर थे, ख्वाब देखते हैं कि एक ख्वाब देखे हैं कि हजरत मुहद्दिस दक्कन एक नूर के हाले में फंस गए हैं, वो नूर आगे बढ़ नहीं रहा है। आपने आपके खलीफा से इस ख्वाब को पेश किया तो आपके खलीफा ने कहा कि तुमने सही ख्वाब देखा है। दरअसल वो नूर का हाला हजरत मुहद्दिस दक्कन ने अहादीस का एक ज़ख़ीम मजमुआ तैयार किया है, उसे छापने के लिए हजरत के पास सरमाया नहीं है। अगर तुम उसे छापो तो ये नूर दक्कन से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगा। जब ये ख्वाब की ताबीर बयान हुई तो शहर आए, हजरत की खिदमत में उस वक्त 8,000 रुपए पेश किए। 8,000 रुपए इस दौर में 8 करोड़ के बराबर हो सकते हैं, उतनी रकम 8,000 पेश की और तकरीबन 6 साल के अरसे में उसकी इस्लाह होती रही। आखिरकार वो किताब छपी 1860 में। जब उसके नुस्खे शहर हैदराबाद से बाहर गए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गए तो वहाँ के उलमा ने देखकर बड़े ताज्जुब का इजहार किया, दंग रह गए। वाकई दक्कन सरजमीन की मुहद्दिस शख्सियत अब्दुल्ला शाह साहब ने जो 1200 साल से हनफियों के सर पर जो बोझ था उसे उतार दिया है। अल्लाह आपके इल्म को कबूल करे। ज़ुजाजतुल मसाबी जो किताब है उसकी अहमियत हमें नहीं है शायद। अरब और अजब में अरबी उदबा ने जब उस किताब को पढ़ा, मुहद्दिसीन अरब ने दंग रह गए, कहने लगे कि वाकई फ़िक़्ह शाफ़ई पर जो मिशकातुल मसाबी है उसकी हम पल्ला किताब ज़ुजाजतुल मसाबी है। किताब के साथ साथ उसमें अरबी जो हाशिए मुहद्दिस दक्कन के हैं वो पढ़ने के काबिल है। जो इल्म से शगफ रखने वाला है वो ताज्जुब करता है कि एक अजमी शख्स की अरबियत ऐसी कि अरब लोग भी पढ़े तो नाज करने लगे कि क्या अरबी बयान की गई है। एक हदीस को लिखा गया है, 10-10 सफ़ों तक उसकी तशरीह जा रही है। हदीस को जमा करना कमाल की बात नहीं है। फ़िक़्ह हनफी के हर मसले पर हजारों हदीस मुख्तलिफ किताबों में पढ़ी हैं। उन सब हदीसों को चुन चुन कर सही हदीसों को मुहद्दिस दक्कन ने जमा किया। उसके साथ साथ हदीस की जो तशरीह फरमाई वो काबिल तारीफ है। हदीस पर तशरीह वो भी अरबी जुबान में, उर्दू जुबान में नहीं। दक्कन की रहने वाली शख्सियत अरबी हदीस में अरबी हाशिए, एक एक हाशिया 10-10 सफ़े तक जा रहा है। उस 5 ज़ख़ीम मजमुए को तर्जुमे के साथ उर्दू में शाये किया गया तो 18 जिल्दें बनी। मिशकातुल मसाबी और नूरुल मसाबी के नाम से हर सुन्नी हनफी मुस्लिम के घर में मिशकातुल मसाबी के 5 जिल्दों का तर्जमा रहना जरूरी है। अगर कोई इतराज करे कि ये मसला कहाँ है, आप जुजाजा उठाइए और उसे बता दीजिए। और हजरत मुहद्दिस दक्कन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक़ ज़ार के जब शहर मदीना में जाते तो आप बगैर चप्पल के जाते। फरमाते कि मालूम नहीं मेरे आका के कदम कहाँ पड़ गए। खास तौर पर जब गारे सौर गए तो उन्होंने कहा कि गारे सौर ऐसा मुकाम है कि बहुत तंग उसका इलाका है, जब भी कोई अंदर गुजरेगा उसका जिस्म जरूर उन पत्थरों से मस करेगा। तो आप फरमाते कि यूं तो मदीने तय्यबा के चप्पे चप्पे पर हुजूर के कदम पड़े हैं, मालूम नहीं है, लेकिन ये गारे सौर में हमारे आका गए हैं, ये बात मुसल्लम है। और कोई दुबला से दुबला भी शख्स उसके अंदर दाखिल होगा तो उसका जिस्म पत्थरों को मस करेगा। मेरा ईमान कहता है कि इन पत्थरों को मेरे आका के जिस्म ने मस किया है। जब गारे सौर में जाते तो अपना कुर्ता निकाल देते और उन पत्थरों को मस करते। जब जाकर दुआ करते कि मौला तेरा वादा है कि तेरे हबीब के जिस्म से जो जिस्म मस हुआ है उसे तू जहन्नम से आजाद रखेगा। मेरा ईमान है कि इन पत्थरों से तेरे हबीब का जिस्म मस हुआ है, उन पत्थरों को मैंने भी अपने जिस्म से मस कर लिया है, इस जिस्म को जहन्नम पर हराम फरमा दे। ऐसे आशिक़ सादिक़ मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब हजरत गौसे आज़म से भी बेइंतहा मोहब्बत रखने वाले, जब भी कोई इरादत के लिए आता तो उससे पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ाते, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी मातूबु इलैहि। कलिमे तय्यबा पढ़ाने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे सैयद मेरे आका हजरत सैयदना गौसे आज़म और सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी
के हाथ पर मैंने आपको दे दिया है। तो सालिक कहता कि मैंने कबूल किया। सबसे पहला हुक्म देते कि बाबा नमाजों की पाबंदी जरूरी है, नमाजों की पाबंदी के बगैर ये हमारी बैत व इरादत कामिल नहीं है। अगर मर्द होता तो कहते कि 5 वक्त नमाज जमात से अदा करो और नमाज तहज्जुद की भी कोशिश करो। अगर औरतें होती तो जमात का हुक्म नहीं फरमाते, बल्कि कहते कि 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ो। उसके बाद जिक्र इलाही ऐसे करो कि अल्लाह अल्लाह का जिक्र करे तो आपकी जुबान हरकत ना करे, आपकी जुबान तारक से लगी रहे और अल्लाह का विर्द दिल से जारी हो। आपकी जुबान हरकत करने की कोशिश करेगी, हरकत ना होने पाए, यही कामयाबी की दलील है। कम से कम 200 मरतबा ऐसे अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। और जिक्र के लिए वुजू तहारत की शर्त नहीं है, जब चाहे चलते फिरते उठते बैठ के अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया करो। और कम से कम 200 मरतबा रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना, गुनाहों से बचना, नेक काम करते रहना, ये पहली तलकीन होती। सिलसिले नक्शबंदिया में जो जिक्र खफी है, यानी जुबान हरकत ना करे, जिक्र दिल से हो, उसका जीता जागता नमूना मुहद्दिस दक्कन का जब विसाल हुआ तो डॉक्टरों ने देखा कि अभी दिल की धड़कन जारी है, अभी ये बक़ैद हयात है। आपके साहिबजादे हजरत खलीलुल्लाह शाह साहब ने कहा कि नहीं, वालिद का इंतकाल हो गया है। जो दिल जिंदगी भर उस रब के जिक्र में मशगूल रहा, वो दिल मरेगा कहाँ पर? न दुनिया में उसे मौत आएगी, न आखिरत में मौत आएगी। मुहद्दिस दक्कन के सबसे बड़ी करामत के विसाल के बाद भी आपकी हार्ट बीटिंग जारी थी, वो जिक्र खफी की अलामत है। तो ये जिक्र बुजुर्ग का जो होता है, इसीलिए कहते हैं रोशन ज़मीर का मतलब जिनका दिल जिंदा हो जाता है। जब दिल जिंदा हो जाए तो इस दिल की क्या कैफियत। इसी आलम से हजरत मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा 18 रबीउल सानी इस दारे फानी से रुखसत हुए। और तारीख दक्कन का सबसे बड़ा जनाजा आपकी जनाजे को कहा जाता है। जब मीर उस्मान अली खान का विसाल हुआ, जो आसिफ जाही दौर के आखिरी बादशाह थे, पहली मर्तबा जनाजे में उतने लोग आए थे। दूसरा जनाजा तारीख दक्कन और तारीख हैदराबाद का मुहद्दिस दक्कन के विसाल पर आया कि तकरीबन 10 लारी चप्पल ज़ायरीन के हुकूमत को उठाकर फेंकना पड़ा और हर तरफ पुराने शहर के गली कूचे में ज़ायरीन का हुजूम लगा हुआ था। अलगर्ज आपको सुपुर्दे खाक किया गया। हुसैनी अलम के इलाके में आज भी मिस्रीगंज में आपका मज़ार पुन अनवार है। वो इलाका औलिया कराम से घिरा हुआ इलाका है पुराने शहर का। आपके मशरिकी जानिब हजरत यहिया पाशा अलैहिर्रहमा का मज़ार मुबारक है। और आगे बढ़े तो मोहम्मद अल हुसैनी हजरत बंदा नवाज के खानवादे के बुजुर्गान दीन का मस्कन। हम सबको चाहिए कि औलिया कराम के आस्थानों पर जाएं। जो फयूज़ बरकात इलाही उनके मज़ारात पर हो रहे हैं, उसकी चंद छींटे हमारे कुलूब पर गिरे तो हमारी दुनिया और आखिरत बदल जाएगी। हम सबको चाहिए कि मुहद्दिस दक्कन कौन है, उनकी जिंदगी पढ़े, उनके कारनामे पढ़े। बहुत सौ ने उन पर एतराज भी किया है कि मुहद्दिस दक्कन ने ऐसा ऐसा। एतराज करने से पहले उनकी निस्बत तो देख लो कि नजीब उत-तरफ़ैन सैयद है। उनकी जानिब देख लो कि विसाल के बाद भी उनका दिल रोशन है। उनकी खिदमात तो देख लो। आप बयान करते हैं कि जब मैं हदीस की किताब जुजाजा लिखने का इरादा किया तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं। मैं कई दिन तक सोचता रहा। एक रात रहमतुल लिल आलमीन रौनक अफरोज हुए, मुझे सीने से लगाया, कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सलाम की हो। मैंने सलाम का जवाब अर्ज किया और आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करेगा। उठने के बाद मैंने जब काम शुरू किया तो आप कहते हैं कि हर हदीस को मैं जब लिखता तो रहमतुल लिल आलमीन की जात पर पहले दुरूद पढ़ता, उसके बाद हदीस लिखता। हजारों किताबों का मजमुआ, हदीस का मजमुआ मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब ने जुजाजतुल मसाबी के नाम से लिखा है। आज भी हिंदू पाक के बड़े बड़े जामियात में वो किताब निसाब में दाखिल है। हम सबको चाहिए कि उन औलिया कराम की जिंदगियां, उनके कारनामे, उनकी काविशों को पढ़े और अपने ईमान, अपने अकायद को जिला बख्शे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इन औलिया कामिलीन से वाबस्ता फरमा। मौला जिन्होंने तेरे और तेरे दीन की नश्र व इशाअत के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, उनसे मोहब्बत करने, उनके पैगाम को आम करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। मौला तूने दौलत ईमान से सरफराज फरमाया है, इसी ईमान पर हम सब की मौत नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।